एक बार की बात है, एक गांव में रमाकांत अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रमाकांत काफ़ी गरीब था और उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन शाम के वक्त रमाकांत काम से वापस लौट रहा था और उसके साथ जो हुआ उससे उसके पूरे परिवार की जिंदगी तहस नहस हो गई। और उस परिवार को संभालने के लिए रमाकांत की बड़ी बेटी ने जो किया वो अखबार, टीवी, सोशल मीडिया सब पर छा गया। लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बड़े बड़े शहरों से आने लगे और गाँव में वो खबरें टीवी चैनल्स के द्वारा फैलाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ रमाकांत के परिवार के साथ, यह जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिए। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि रमाकांत काम से वापस आ रहा था और उसे रास्ते में एक सांप ने काट लिया। उसकी बीवी जो कि बीमार रहती थी और उसके 3 बच्चे अब बेसहारा हो गए। उनके पास ना रोटी थी ना काम था। तीनों की जिंदगियों का अजीब मोड़ सामने आ गया। माँ बेचारी बीमार, बेटी पढ़ी लिखी पर नौकरी नहीं। अपने घर को संभालने के लिए अब मीरा के पास एक ही रास्ता था, पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना। ना तो मीरा के पास अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे थे, ना अपने भाई बहन को स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे थे। फिर क्या था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी ढूंढना शुरू की। उसने बहुत जगह इंटरव्यू दिए, बहुत जगह उसने ट्राई किया पर उसे नौकरी भी नहीं मिली। इस गरीबी के समय में उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वह दुखी निराश होकर घर आ रही थी और खुद से बोल रही थी, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या गलत किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस बुरे वक्त में अपने पिताजी के जाने के बाद मैं अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। वो घर बहुत उदास होकर आती है। वह अपनी माँ को ये सब बताती है। तब मीरा की माँ मीरा से कहती है, बेटी तुम दुखी मत हो, ये जो हो रहा है हमारी किस्मत हमारे साथ कर रही है। अगर किस्मत ने हमारे लिए एक रास्ता बंद किया है तो जरूर दूसरा रास्ता खोला होगा। तुम निराश मत हो, तुम प्रयास करती रहो, तुम बिजनेस करो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो तुम कोई ऐसा बिजनेस करो जिससे कि हमारा परिवार अच्छा चल सके। मैं तो अपने विषय में सोच के दुखी हो रही हूँ कि मैं तुम लोगों को कष्ट दे रही हूँ। तभी मीरा कहती है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी दुख में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। फिर मीरा की माँ मीरा को आइडिया देती हैं कि बेटी क्यों ना तुम टिक्की का बिजनेस करो। आलू टिक्की तुम बहुत अच्छी बनाती हो, तुम ये बिजनेस कर सकती हो। मीरा के दिमाग में भी यह बात आती है और मीरा आलू टिक्की का बिजनेस करने की सोचती है। फिर क्या था, मीरा आलू टिक्की बेचने के लिए एक ठेला तैयार करवाती है और सुबह तड़की जल्दी उठकर आलू टिक्की बनाने के लिए आलू उबाल कर उनकी टिक्कियाँ बनाकर तलकर उन्हें रेडी करती है और साथ ही साथ लाल हरी चटनी बनाती है और दही को अच्छे से फेंट कर उसका भी गोल बना लेती है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने आलू टिक्की के बिजनेस को शुरू करती है। वह गांव में ठेला लेकर आलू टिक्की बेचने निकल जाती है और गांव में जोर से चिल्लाती है, अरे भैया आलू टिक्की ले लो, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे, बार बार यहीं आओगे। और बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, देखो देखो बुढ़िया टिक्की बेच रही है। और लोग उसको चिढ़ाते हुए उसका बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं और इससे वह निराश भी होती है। पर फिर उसे याद आता है कि नहीं, उसे अपने परिवार का सहारा बनना है और वह आलू टिक्की के बिजनेस को चलाती है। अब कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टियों के बाद उसके ठेले पर आते हैं और उसकी बनाई आलू टिक्की को चखते हैं और उन्हें वह बहुत टेस्टी लगती है और मीरा उनसे कोई पैसे नहीं लेती। उनकी खुशी में भी वो खुश हो जाती है। वह रोज आलू टिक्की बेचने निकलती और अब गांव में लोग उसे जानने पहचानने लगे और उसके ठेले पर टिक्की भी खाने लगे थे। मीरा को अब लगा कि सिर्फ गांव में ही आलू टिक्की बेचकर उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा। फिर क्या था, वह अपने आलू टिक्की को ठेले को लेकर शहर पहुंच जाती है
और शहर में भी जोर से बोलती है, एक बार खाओगे स्वाद भूल नहीं पाओगे, यहीं आओगे। और फिर उसको उसी अपमान का सामना शहर में भी करना पड़ता है। अरे देखो देखो, अब तो औरतें भी टिक्की बेचने लगी। पर वह इन बातों को दिल पर नहीं लगाती और अपने बिजनेस में ही लगी रहती है। शहर में भी अब लोग उसके नियमित ग्राहक बनने लगे थे और उसकी दुकान पर आलू टिक्की खाने आने लगे थे। अब वह बहुत फेमस होने लगी थी, पर अभी उसने वो मुकाम नहीं पाया था जो वह अपने परिवार के लिए सोच रही थी। पर अब भगवान की दया से उसकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। एक दिन की बात है, वह गांव में आलू टिक्की बेच रही होती है और शहर से एक फूड ब्लॉगर माया अपने ब्लॉग को बनाते हुए गांव आती है। माया ने मीरा की बनाई आलू टिक्की की बहुत सी कहानियां सुनी थी और वह इसे अपने फूड ब्लॉग में इंक्लूड करना चाहती थी। वह मीरा को यह नहीं बताती कि वह एक फूड ब्लॉगर है और वह मीरा के ठेले पर आलू टिक्की खाती है। वह मीरा के स्वभाव से बहुत प्रभावित होती है। मीरा का अपने ग्राहकों से बात करने का स्वभाव बहुत नरम था और वह बहुत प्यार से सभी ग्राहक से बात करती थी। वह बाद में उसे बताती है कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ और क्या मैं आपका ब्लॉग इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। मीरा उसे इजाज़त दे देती है, पर मीरा को उस वक्त यह नहीं पता होता कि माया जो फूड ब्लॉग सोशल मीडिया पर डालेगी उससे वह बहुत ज़्यादा फेमस होगी। लोग उसके व्लॉग को देखते हैं और मीरा के बारे में जानते हैं। सभी गांव शहरों में यह खबर फैल जाती है। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज खबरों में यह भी एक खबर हो जाती है कि गांव की एक महिला ने आलू टिक्की बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया और उन्हें बहुत अच्छा जीवन दिया और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। अब घर आते वक्त मीरा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता और घर के लोग उसे बताते हैं कि मीरा देखो तुम टीवी पे आ गई, तुम्हारा व्लॉग बहुत फेमस हो रहा है दीदी, ये देखिए टीवी पर आपकी ही खबरें चल रही हैं। और मीरा जब यह सब देखती है तब वह चौंक जाती है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसका यह व्लॉग इतना फेमस हो जाएगा कि वह टीवी पर आ जाएगा। वह मन ही मन माया का बहुत धन्यवाद कर रही होती है। अब क्या था, वो एक दिन ठेले पर खड़ी थी और पीछे से वह देखती है कि बहुत से लोग उसके ठेले पर आलू टिक्की खाने आ रहे होते हैं। और अब मीरा का बनाया आलू टिक्की गांव शहर सब जगह इतना फेमस हो गया कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आलू टिक्की खाने आने लगे। और एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उसके दुकान पर आलू टिक्की खाने के लिए आता है। वह उसे यह नहीं बताता कि वह शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। वह उसके ठेले पर आलू टिक्की को खाता है और उसके नरम स्वभाव से बहुत प्रभावित होता है। वह आलू टिक्की खाने के बाद अपने शहर की ओर वापस लौट जाता है और शहर जाकर मीरा को फोन करता है और उसे बताता है, आज सुबह मैं आपके ठेले पर आलू टिक्की खाने आया था। आपके मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या आप मेरे साथ होटल पर आलू टिक्की का बिजनेस करेंगी? यह बात मीरा को अच्छी लगी और उसने हाँ कर दिया। अब क्या था, मीरा और उस बिजनेसमैन ने होटल पर आलू टिक्की का बिजनेस शुरू किया और वह बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा और अब मीरा की बनाई आलू टिक्की शहर गांव सब जगह बहुत फेमस हो गई। गाइज डू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।